So, hello everybody to a lovely session of story time. Okay? So, आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथों में से नहीं है, लेकिन वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में से है। और वो हिस्ट्री जो आजकल शायद स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है, हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। ऐसे ऐसे महान भक्तों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से इतना इंस्पिरेशन दिया है हम सबको। दे हैव बीन एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो क्या अमेजिंग पर्सनालिटी है, और इनकी लाइफ से ही हमें कुछ कुछ लेसन्स सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक ऐसा टाइम था, जैसे आज जो है 21st सेंचुरी चल रही है, दिस इज द 21st सेंचुरी। एक ऐसा टाइम था कि सेंचुरी क्या होती है, 100 years इज 1 सेंचुरी। ओके, सो जब हम लिखते हैं 2022, मतलब 20 के 100 years 20 हो चुके, तो ये 21st 100 years की शुरुआत हुई है, जिसमें से ये 22nd year चल रहा है ऑफ द कमिंग 100 years। ओके, सो एक टाइम ऐसा था अप्रोक्सीमेटली जो कि 11th सेंचुरी से जो शुरू हुआ था। ओके, 12th सेंचुरी से जो शुरू हुआ और इट वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 400-500 years। वो 400-500 साल एक भक्ति का रेवोल्यूशन चला था। बहुत सारे संत पैदा हुए थे, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, मीराबाई और नरहरि सोनार, बहुत बहुत सारे। साउथ इंडिया में रविदास ऐसे हुए थे, रविदास, रामदास। साउथ इंडिया में संत पैदा हुए थे, अंडाल, बहुत बहुत संत पैदा हुए थे, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बरकाचार्य, ये सारे जितने सेंटली पीपल थे, ये पूरे 12th सेंचुरी से लेके अप्रोक्सीमेटली 15 या 16वीं शताब्दी तक, 15-16 सेंचुरी तक ये सेंट्स पैदा हुए हैं। एंड बहुत एग्जेम्पलरी लाइव्स इन्होंने लीड की। अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं। एक स्टेट है इंडिया में जिसका नाम है महाराष्ट्र। जो बॉम्बे में रहते हैं, पूना में रहते हैं, वो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं। उस स्टेट्स में से, राज्य में से एक हमारा राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ओके, जिसका कैपिटल है मुंबई। सो अब महाराष्ट्र में इन द 12th सेंचुरी एक जगह है जहां पर, जिसका नाम है पंढरपुर। पंढरपुर के पास में एक छोटा सा गांव था, देवगिरी। उस देवगिरी में एक बच्चे का जन्म हुआ था। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, उसके पापा का नाम था दीनानाथ, मम्मी का नाम मिला नहीं, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में कहीं खो गया है। वेरी सैड एक्चुअली, क्योंकि मम्मी तो जननी होती है, शी इज द वन हु गिव्स यू बर्थ, यू हैव टू गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो दीनानाथ के घर में जब ये छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने रखा नरहरि। उनको नरहरि मतलब भगवान के रूप में, हरि के रूप में, जो इंसान के रूप में हरि आ गए हैं, नर के रूप में जो हरि आ गए हैं, उस हिसाब से उन्होंने नरहरि रखा। ये जो दीनानाथ थे ये बहुत फेमस ज्वेलर थे। ज्वेलर को सोनार कहा जाता है, जो सोने के जेवर बनाता है, अंगूठियां बनाता है, कड़े बनाता है, कान के बनाता है, बहुत तरह तरह के जेवर बनाता है, उसको सोनार बोलते हैं। तो वो जो सोनार था वो कम्युनिटी का, उनका टैग वो हो जाता है, जैसे सरनेम कहलाने लग जाता है। तो दीनानाथ सोनार के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नरहरि सोनार। ये जो फैमिली थी ये बहुत भक्त फैमिली थी, एकदम भक्ति में डूबी हुई, गुड मॉरल वैल्यूज, सच बोलने वाली, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड टू देयर वर्क। लेकिन ये पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो शिव जी के स्ट्रॉन्ग भक्त थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे उन्होंने अपने ही घर के अंदर शिव जी का एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना रखा था। जो भी हर समय वो शिव जी के गुणगान करते रहते थे, भजन कीर्तन करते थे, उनके घर में साधु आते थे और भजन करते थे। अब जब पैदा होने के कुछ समय बाद पूरी की पूरी फैमिली देवगिरी से शिफ्ट हो गई पंढरपुर।
पंढरपुर इज फेमस फॉर वन विष्णु टेम्पल। पंढरपुर में एक मंदिर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर विष्णु भगवान जी की और रुक्मिणी जी की मूर्ति है, कृष्ण रुक्मिणी की। वो जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उनका नाम है विठोबा या विठल। विठल और रुक्मिणी, दो मिनट अब जरा चुप दीजिए उसको। विठल और रुक्मिणी जो उनका नाम है, कृष्ण और रुक्मिणी के स्वरूप है, वो वहां पर उनकी बहुत ही भव्य मंदिर है पंढरपुर में। अब ये वहां पर रहने लग गए जाके पंढरपुर में। और पंढरपुर जो कोई भी पिलग्रिमेज प्लेस होता है, वहां पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट, इतने सारे लोग आते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो वहां पे बिजनेस जो है वो काफी बूम हो जाता है, बहुत बिजनेस चलता है, दुकानें चलती हैं, फूल माला, प्रसाद, आने जाने वाले ड्रेसेस, कपड़े, सबको शॉपिंग भी करनी होती है, देखना भी होता है, मंदिर में फूल भी चढ़ाने होते हैं, अगरबत्ती, नारियल, बहुत। इनका जो घर था, दीनानाथ सोनार का जो घर था, वो मंदिर के बिल्कुल काफी पास में था। लेकिन जो ये नरहरि सोनार था, वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, उसने अपने घर में देखा कि मेरे घर में शिव जी की पूजा होती है, शिव जी की सेवा होती है। तो उन्होंने देखा वो धीरे धीरे एकदम फैनेटिक होता गया, कट्टर होता गया। उसने सोच लिया कि मुझे अपने लाइफ में अगर गलती से भी मैंने अगर विष्णु भगवान जी के मंदिर का कलश भी देख लिया, मंदिर के ऊपर एक कलश होता है ना, शिखर होता है, ऐसे बड़ा सा गुंबज, गोल ऐसे शिखर, तो मंदिर के ऊपर अगर मैंने कलश भी देख लिया तो मुझे हाय 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 हाय, तौबा 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 तौबा, मुझे तो पाप लगेगा। ये उसके मन में ऐसा ख्याल आता था। तो वो अपने घर से सीधा सिर्फ घर में अपने शिव जी की आराधना करता था, घर से दुकान जाता था और दुकान में अपना काम करके नीचे सिर रख के सीधा अपने घर वापस आता था। किसी से उसको बात नहीं करनी होती थी, किसी कभी उसको ना विष्णु भगवान का नाम सुनना होता था और ना ही उसे कभी मंदिर की तरफ आंख पलट के, ऐसे आंख के किनारे से भी उसको देखना नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग फैनेटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट, करेक्ट। सब तो एक ही है भगवान, यू हैव टू रिस्पेक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि अपने घर में जब वो पूजा पाठ करके उठा, पूजा वूजा करके और पाठ करके उठा, दुकान में जाने से पहले इतने में उसके दरवाजे पे एक दस्तक हुई, नॉक नॉक, ठक ठक, कौन है? गया, दरवाजा खोला तो एक बहुत अमीर सेठ आया घर के अंदर, बहुत रिच था, बहुत सिल्क के कपड़े पहने हुए और बहुत सुंदर, एकदम आलीशान मोटा सेठ। जब वहां पे पहुंचा, उसने कहा कि आप नरहरि सोनार हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं नरहरि सोनार हूँ, आइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो जो सेठ जी थे वो आके बैठ गए और वो सेठ जी ने बोला कि ऐसा है कि मेरे घर में ना एक छोटा सा बच्चा हुआ है, बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद मेरे घर में एक बेबी पैदा हुआ है। तो नरहरि ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, शिव जी की तो बड़ी कृपा रहती है अपने भक्तों के ऊपर। तो वो सेठ जी ने बोला, नहीं नहीं, ये शिव जी की कृपा नहीं है, मुझ पर तो विठल, विठोबा ने कृपा की है, मेरे जो प्रभु विठल है उनकी कृपा से मेरे यहाँ बच्चा हुआ है। तो उसने बोला, ये विठल का नाम मेरे सामने मत लो, आपको जाना है आप जाओ वहां पर, आप किस काम से आए हो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है कि मैंने जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरे घर में इतना सुंदर सा फूल सा बालक जन्मा है इतने सालों के बाद, मैं आपके लिए एक जेवर बना के आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसने बोला, मैंने कहा, मैंने भगवान जी से एक प्रॉमिस किया कि भगवान जी, मैं आपके लिए एक कमर पट्टा बनवाऊंगा। कमर पट्टा इज अ वेस्ट बेल्ट, जैसे करधनी, कमर के ऊपर बांधने के लिए मैं एक सोने का और रत्न जड़ित, स्टडीड विद जेम्स, एक कमर पट्टा मैं बनवाऊंगा और फिर वो मैं बनवा कर आपको मैं गिफ्ट करने के लिए खुद पंढरपुर आऊंगा। ये सुनकर नरहरि सोनार को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, चले जाइए आप, प्लीज चले जाइए आप। तो बोले, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोले, नहीं, आप गलत घर में आ गए हैं, आपको जो भी करवाना है, यहाँ मार्केट में बहुत सारे सुनार है, बहुत सारे जेवर बनाने वालों की दुकानें, किसी के यहाँ भी चले जाइए, प्लीज मुझे मत ये सब कहानी सुनाइए आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो जो
सेठ जी थे, उनको समझ ही नहीं आई क्या बोल रहा है ये। बोले मुझसे कोई गलती हुई क्या, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं केवल शिव जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का अनन्य भक्त हूँ और कट्टर भक्त हूँ। मेरे सामने आप विष्णु या विट्ठल का नाम तक नहीं लोगे और मुझे उनके लिए कुछ नहीं बनाना। सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज देखिए, मैंने पूरे पंढरपुर में आपका इतना नाम सुना है कि आपकी कारीगरी के बराबर किसी सुनार की कोई कारीगरी नहीं है, बहुत अच्छा आप गढ़ते हैं, आपका हैंड वर्क, क्राफ्ट्समैनशिप इतनी आलीशान और इतनी इंट्रिकेट है कि मुझे ना आपसे ही बेस्ट करवाने के लिए तो मुझे आपके पास ही आना पड़ता। प्लीज प्लीज प्लीज। तो बोले, लेकिन फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बैठो, अपनी इतनी तारीफ सुन ली नरहरि सोनार ने, तो उसने कहा ठीक है सेठ जी आप बैठिए। उनके लिए पानी मंगवाया, पानी पिलाया और बोले देखो, मैं अपना काम करूंगा, मैं वेस्ट बेल्ट तो जरूर बना दूंगा, मैं करधनी सोने की कमर पट्टा जरूर बना के दूंगा, लेकिन नाप आपको लाके देना पड़ेगा, मैं मंदिर में नहीं जाने वाला हूँ। सेठ जी ने बोला बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे धक्के देके बाहर निकाल देते थे, आप पहले बोलते, मैं आपको नाप लाके दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो हाथ जोड़कर और फिर वो जो सेठ जी थे उनके घर से चले गए, सीधा मंदिर में गए। मंदिर में जाके उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे अपने प्रभु के लिए, विट्ठल भगवान के लिए एक कमर पट्टा बनवाना है सोने का, तो आप मुझे ये धागे का एक नाप ले लीजिए, धागे से उनके कमर को नाप कर और वो धागा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं सोनार को दे सकूं और उसी नाप का वो कमर पट्टा बना के दे देंगे। उसके बाद मैं जब आऊंगा तब एक मुहूर्त निकाल कर आप एक पूजा का समय मुझे बता दीजिए और उस पूजा विधि से हम वो कमर पट्टे को अपने भगवान को अर्पित करेंगे। पुजारी जी गए, उन्होंने धागे का नाप लिया और उन्हें बताया कि भाई मतलब ये तो 12 इंच या 14 इंच या जो भी उनका मेजरमेंट रहा होगा, उन्होंने वो मेजरमेंट दे के और वो जो धागा था वो धागा उन्होंने नाप का दे दिया। बोलो ये रहा आपका धागा नाप का, एग्जैक्टली इसी नाप का आप कमर पट्टा बनवा के लाइए। बड़े खुश सेठ जी पहुंचे नरहरि सोनार के घर। वहां नरहरि सोनार के घर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, नरहरि जी ये लीजिए, ये रहा नाप, आप मुझे बताइए कितने दिन में तैयार होगा। बोले आप चिंता ना करें, आपने जो मुझे नाप दे दिया है, मैं एकदम बेस्ट टू माय एबिलिटी मैं काम करूंगा। जैसे ही तैयार होगा, कुछ दिन तो लगेंगे ना, 5-6 दिन तो लगेंगे मुझे गढ़ के तैयार करने में, रत्नों से जड़ने में। मैं आपको बुलवा भेजूंगा, आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ ठहरे हैं गांव में। तो उन्होंने कहा कि मैं फलाने फलाने जगह ठहरा हूँ और आप मुझे संदेशा भिजवा दीजिएगा। तो अब ये क्या हुआ, हर दूसरे दिन पंडित वो सेठ जी पहुंच जाए। बोले मैं बना रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र रखें, शांति रखें, और 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। सेठ जी को तो इतनी उत्सुकता और इतना एंथुजियाज्म कि कब ये कमर पट्टा बन के रेडी हो जाएगा। अब ये नरहरि सोनार ने अपनी पूरी जान लगा दी। इतना बढ़िया उन्होंने कमर पट्टा बनाया कि उनके जो परिवार वाले थे, उनके फादर तो इतने एक्सपर्ट थे, वो भी देखते रह गए कि अरे कितना बढ़िया, इतना सुंदर कमर पट्टा। कमर पट्टे के अंदर सारे माणिक और मोती और हीरे ऐसे जड़े हुए थे, रेड, ग्रीन, एमरल्ड्स, डायमंड्स, पर्ल्स, सब जड़े हुए, इतनी सुंदर कमर पट्टा। अब वो भेजा गया उनको और वो सेठ जी आए, सेठ जी ने उनको पैसे दिए और पैसे लेके, कमर पट्टा लेके, थैंक यू बोल के, हाथ जोड़ के नरहरि जी के पैर पड़ के बोले थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकर सीधा मंदिर गए। मंदिर में उन्होंने पंडित जी से कहा कि ये रहा कमर पट्टा, अब आप बताइए कि हम कब आए। तो पंडित जी ने कहा कि कल सुबह सुबह आप आ जाइए, हम पूजा का सारा प्रबंध करके रखेंगे और आप आएंगे तो आपके हाथों से हम ये आप भेंट करिएगा, फिर हम ये कमर पट्टा भगवान जी को पहना देंगे। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ और अपने छोटे बच्चे के साथ में वहां पहुंचे मंदिर के अंदर। कमर पट्टा, पूजा वूजा जो भी करी, शुद्धि करी जाती है, आचमन दे के, ओम जो भी मंत्र बोल के वो शुद्धि करके, और फिर जब वो जो पंडित जी थे, वो पुजारी जी, वो पहनाने लगे कमर पट्टा। तो उन्होंने कहा, देखिए देखिए सेठ जी, आपको मैंने नाप तो दिया था, फिर भी देखिए कमर पट्टा तो बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा आलीशान। पर देखिए ये जो कमर पट्टा है, ये ऑलमोस्ट 4 उंगली बड़ा है। 4 उंगल मतलब 1, 2, 3, 1 उंगली अगर 3 इंच हुई तो करीब करीब 12 इंच बड़ा है।
इतना लूज कमर पट्टा तो ऐसे गिर ही जाएगा उनके कमर से। ये थोड़ी शायद अतिशयोक्ति है, तो हम समझने के लिए बोलेंगे कि वो थोड़ा सा लूज था, कमर पट्टा लूज था। तो उन्होंने कहा ऐसा है सेठ जी, ये थोड़ा लूज है, आपने जहां से बनवाया है उनको बोल दीजिए कि इस कमर पट्टे को जरा सा एक आप 4 इंच लूज करके टाइट करके ले आइए, मैंने आपको नाप तो दिया ही था। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइए दीजिए। वो तुरंत लेकर गए, बोले अभी करके वो दे देंगे, वो तो कड़ियां होती हैं ऐसे, 4 कड़ी निकाल दी तो हो गया, अटक गया, है ना, हुक्स होते हैं उसके अंदर पीछे से। सीधा वहां से गए वो नरहरि सोनार के घर, और नरहरि सोनार को बोला कि नरहरि जी ऐसा है, थोड़ी सी एक दुविधा आ गई है। बोले अच्छा, आपने पहना दिया कमर पट्टा? बोले नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो गई ये कि वो जो कमर पट्टा है ना, वो जरा एक 4 इंच लूज है, तो इसको जरा सा आप टाइट कर दीजिए। तो नरहरि जी, अरे लाओ, ये तो मेरे लिए 5 मिनट का चुटकी का काम है, लाइए लाइए। तो उन्होंने कहा, दिया, और नरहरि सोनार ने क्या किया, वो जो कमर पट्टा था उसको बराबर जो 4 इंच कहा था, वो 4 इंच काट के और फिर वो कड़ी जोड़ के और उनको दे दिया कि इतना मैंने कट कर दिया है, ये आपकी कड़ियां यहाँ पे रखी हैं देखो, और ये आपका सोना आपको मैं वापस कर दूंगा, ये आप ले जाइए। तो इसके बाद जो ये सेठ जी थे वो लेकर चले गए कमर पट्टे को। कमर पट्टे को लेकर मंदिर में गए और उन्होंने बड़ी खुशी से फिर से पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने वो कमर पट्टा लिया और उनके सामने ही पहनाने लगे और बोले, अरे सेठ जी क्या करके लाए हो, ज्यादा छोटा करवा दिया, 4 इंच बोला था ना खाली, आपने कितना छोटा कर दिया, अब ये 4 इंच टाइट है, देखो फिट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे आके रुक रहा है, गड़बड़ हो गई, जाओ। तो बोले, अरे लेकिन उन्होंने तो मेरे सामने इतना ही 4 इंच का ही टुकड़ा निकाला था कड़ी का, कैसे हो सकता है? वो फिर से गए, वो पंडित, वो जो सेठ जी थे, फिर से वो चले गए नरहरि सोनार के घर। जब वो नरहरि सोनार के घर गए तब उन्होंने बोला, अरे पर मैंने आपके सामने ही तो ये 4 कड़ी निकाली है, अब 4 इंची मतलब मुझे यही कड़ी फिर से जोड़नी पड़ेगी। उन्होंने फिर से वो कड़ी जोड़ी, फिर लेके गए। फिर पंडित जी ने बोला, सेठ जी क्या हो रहा है, ये देखो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है भैया, एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर आप अपना ये कमर पट्टा ले जाओ। कमर पट्टा लगाया, फिर से 4 इंच लूज। अब ये और एक बार गए, फिर वापस आए, तो कभी लूज हो जाए, कभी टाइट हो जाए, कभी लूज हो जाए, कभी टाइट हो जाए, वही कड़ी निकालते थे, वही कड़ी जोड़ देते थे, फिर से वही कड़ी निकालते थे, फिर से वही कड़ी जोड़ देते थे। तो वो सेठ जी थोड़े पसीने पसीने और थक गए। बोले, नरहरि जी देखो मैं भी बहुत थक गया हूँ और मेरा मन बहुत उदास होता जा रहा है, प्लीज प्लीज आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज मेरे साथ एक बार मंदिर चले चलो, आप अपने हाथों से नाप ले लीजिए ना ठाकुर जी का। तो नरहरि सोनार ने कहा, देखो ये गलत बात है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं विष्णु मंदिर में कतई नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू दैट विठल टेम्पल एट ऑल, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो सेठ जी ने बोला कि अच्छा चलो मैं एक आइडिया देता हूँ, ऐसा करते हैं कि अगर मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध के और मैं आपका हाथ पकड़कर आपको मंदिर ले जाऊं और वहां पर मैं आपके हाथों से ही नाप करवा लूंगा, तो आपको कोई आपत्ति है क्या? तो नरहरि सोनार ने बहुत सोचा सोचा, फिर बोला ठीक है चलो, नॉट अ बैड आइडिया, आपने बोला है और मैंने आपका काम किया है, तो मैं ये भी कर लूंगा आपके लिए। तो सेठ जी ने नरहरि सोनार की आंखों में बांधी पट्टी, और पट्टी बांध के उनका हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जा रहे हैं, कहाँ? विठल के मंदिर में, पंढरपुर में। मंदिर में पहुंचे और पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी यही है वो सोनार और ये अपने हाथों से नाप लेंगे। तो उनका हाथ पकड़कर अब एक तरफ ये खड़े हो गए सेठ जी, और जो नरहरि सोनार है वो आंखों में पट्टी बांध के यूं 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 ऐसे टटोल रहे हैं, ठाकुर जी की कमर को टटोल रहे हैं। और कमर को टटोलते टटोलते सडनली उन्होंने ऐसे ऐसे अंग को, भगवान जी के शरीर को ऐसे ऐसे छूना शुरू किया। तो उन्हें ऐसे लगा कि अरे ये तो कमर के नीचे कमर का पट्टा था ना, तो कमर के नीचे उन्हें ऐसे लगा कि ये तो ऐसा, मुझे ऐसे फील जैसा आ रहा है कि जैसे ये टाइगर स्किन है, और टाइगर स्किन तो शिव जी पहनते हैं, विष्णु भगवान तो टाइगर स्किन पहनते ही नहीं है, वो तो येलो कलर की धोती पहनते हैं सिल्क की। तो बोले कि ये तो जो ऐसा चर्म जैसा फीलिंग आ रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा और टटोला तो उनको लगा कि अरे ये तो हाथ में, मुझे लग रहा है कि इनके हाथों में त्रिशूल है। तो उनको लगा, अरे मैं तो यूं ही वो कर रहा था, उन्होंने पट्टी खोल दी है तो मेरे शिव जी है,
मैं क्यों पट्टी बांध के बैठा हूं? जैसे उन्होंने आंखों की पट्टी खोली तो तुरंत देखा, अरे ये तो विट्ठल है, ये तो शिव जी नहीं है। फिर से आंखों पे पट्टी बांधी, पट्टी बांधी और फिर से अपना काम करने लग गए। करते करते नाप लेने के लिए फिर से वो हाथ लगाए कमर पे, फिर से उनको वही फीलिंग आई कि अरे शिव जी के एक हाथ में तो उनको कोई कमंडल नजर आ रहा था, हाथ में फीलिंग हो रही थी, एक हाथ में उनको लग रहा था कि ये तो डमरू ही लग रहा है मुझे, और ऐसे लग रहा था कि ये तो कहीं पानी भी गिर रहा है, थोड़ा सा बूंदे गिर रही है मेरे हाथों में। तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने फिर से पट्टी खोली, फिर से उनको विट्ठल के ही दर्शन हुए, फिर से उन्होंने पट्टी लगा ली आंखों के ऊपर। एंड दिस हैपेंड 3 to 4 टाइम्स। 3-4 बार जब ये हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मुझे भगवान जो है वो मेरी आंखें खोलना चाहते हैं और मैं पट्टी बांध के बैठा हूं। तो उन्होंने झट से पट्टी खोली और वो भगवान जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप ही शिव हो और आप ही विष्णु हो और आप ही, और हरि तो जो हरि है वो एक ही हरि है। देयर इज ओनली वन गॉड। कोई उसे शिव के रूप में अगर कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई अगर विष्णु के रूप में प्रार्थना कर रहा है, तो वो भगवान विष्णु के ही अलग अलग उन्होंने वो स्वरूप बनाया है। हमने पहले भी सुना था कि जो शिव जी हैं वो भगवान जी के दर्शन करने के लिए इतने लालायित रहते हैं, हमेशा अपने जिह्वा से, अपनी जीभ से राम नाम का रटन करते रहते हैं। एक्चुअली शिव जी महादेव और महाभागवत है। वो सबसे महान वैष्णव है, सबसे महान वैष्णव, यानी विष्णु के परम 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 भक्त। ही इज वैष्णव। जो विष्णु का भक्त होता है उसे वैष्णव कहा जाता है। तो जब उसको ये एहसास हुआ, उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद उसने कहा कि प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब उन्होंने कहा कि ये कमर पट्टा तो मैं आपको खुद पहनाऊंगा, और कोई नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कमर पट्टा लिया और यूं उन्होंने भगवान जी के कमर पे पहनाया तो फिट, ऐसा फिट कि जैसे उनके लिए ही बना हो। और उनकी भेंट जो थी, उनके कार्य की भेंट, उनके जो उन्होंने कर्म किए थे, मतलब कारीगरी की जो भेंट थी, वो भगवान ने स्वीकार कर ली। और सेठ जी के मन की जो भेंट थी, जो उनके धन से उन्होंने अर्पित की थी, वो भी प्रभु ने स्वीकार कर ली। उसके बाद से, वहां से आने के बाद, वो नरहरि सोनार जो थे वो भगवान के परम भक्त बन गए। पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बहुत सुंदर सुंदर भक्ति गीत लिखे हैं। और वो जो भक्ति गीत लिखे हैं मराठी में, उन्हें मराठी के भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है। और वो जो भक्ति गीत है, आज तक जो वारकरी होते हैं, जब वो जाते हैं पंढरपुर, वारकरी यानी कुछ टूरिस्ट होते हैं, जो भक्त ट्रैवलर्स होते हैं, भगवान के जो भक्त जो पैदल चल के पंढरपुर जाते हैं भगवान जी की दर्शन करने के लिए, उन्हें वारकरी कहा जाता है। तो वो जो वारकरी लोग जो वहां पे जाते हैं, तो नरहरि सोनार की कही हुई अभंग आज तक वो दोहराते हुए और गाते हुए जाते हैं। और उसमें उसने इतने सुंदर सुंदर, उन्होंने ऐसे अभंग बहुत कम लिखे हैं वो अभंग, पर इतने सुंदर उन्होंने अभंग लिखे हैं कि उसके अंदर एक में तो लिखा है उसने कि क्या हरि और क्या शिव, मेरे लिए तो तुम सब एक ही हो और आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर उसने ये भी एक अभंग में इस प्रकार उसने लिखा है कि मैं तो सोनार हूं, मैं सोने को जैसे ठोक ठोक के और पीट पीट के मैं उसको प्योरीफाई करता हूं। सो यू नो व्हाट, जो सोना होता है ना, उसके अंदर बहुत मैल मिक्स्ड होती है। सोने को प्योरीफाई करने का तरीका होता है, उसको गोल्ड को आग के अंदर डालते हैं और आग के अंदर एकदम रेड हॉट करके, और उसके बाद उसको हैमर से पीटते हैं, और पीटने के बाद उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती है बाहर। दो तीन तरीकों से। तो वो जो अभंग के अंदर लिख रहे हैं कि आप मुझे पीट पीट कर, हैमर से आपने पीट पीट कर मुझे, आपने मेरे सोने को आपने खरा बनाया। यू हैव प्योरिफाइड माई हार्ट। अपने प्रोफेशन को उन्होंने इस तरह से लिया कि भले मैं सोनार हूं, लेकिन मुझसे बड़े सोनार तो आप हो। आप जानते हो कि किसी के हृदय को, किसी के दिल को, हार्ट को, किसी के माइंड को कैसे क्लीन करना है, कैसे उसको सबक सिखाना है, ये केवल आप ही जानते हो। और ये जो है, ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा। उन्होंने गुरु के लिए भी एक श्लोक लिखा हुआ है अभंग, कि गुरु के बगैर जिस प्रकार की कोई भी
चीज को हम, कोई भी ज्ञान को हम किसी चीज के मतलब विदाउट स्ट्रगलिंग फॉर इट हम नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार गुरु भी, गुरु के ज्ञान के मार्गदर्शन के बगैर हम कोई भी रास्ते को पकड़े हमें कभी सफलता नहीं पड़ेगी मिलेगी। वी नीड समबडी टू गाइड अस। कोई हमारे आगे टॉर्च जलाएगा, रोशनी दिखाएगा, तो हमारा रास्ता प्रज्वलित होगा और हम उस पर चलेंगे और हमें वो रोशनी से अंधेरे में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो गुरु है उनका बहुत महत्व है। टीचर्स हैं जो हमें कोई भी प्रकार का जो ज्ञान देती है वो बहुत महत्व है। और टीचर्स कौन होती है? हमारी मदर हमारी टीचर होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी कई वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स आल्सो। हर एक व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर से हम कुछ सीख सकते हैं। मीठी बोली बोलना, कोई भी, there are lot of things which the animals also teach us. ये चीजें जानने के लिए हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनना बहुत जरूरी है, उनसे हमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिलते हैं। बट बाकी इस स्टोरी से सबसे पहली जो सीख हमें ये मिलती है कि भगवान एक, आपके घर में जो भी भगवान की आराधना होती हो, आप उनको ही हाथ जोड़े और उनसे ही केवल भक्ति की प्रार्थना करें। लेकिन दूसरों की भक्ति के ऊपर उंगली ना उठाएं, किसी की निंदा ना करें, किसी को इंसल्ट नहीं करें। रिस्पेक्ट एवरीबडी, respect who they are worshipping and respect whom you want to worship. You have that choice to make. So we are not here to identify कि ये छोटा है ये बड़ा है, हमें कुछ नहीं जानना। हम अगर अपने भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे हम अपनी मम्मी के साथ बनाते हैं, जैसे हम अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ बनाते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपने भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप बनाते हैं ना, घर से निकलते वक्त प्रेयर करके, थैंक यू करके निकले, see, he will look after you, he will look after every need, he will look after every एक आपकी जो तकलीफें हैं उनका वो ध्यान रखेंगे और आपके दुखों का भी ध्यान रखेंगे। So respect, worship your God, whoever you want to worship. आप विष्णु की प्रार्थना करना चाहते हो, आप गणेश जी की प्रार्थना करना चाहते हो, आप जिस किसी की पूजा करना चाहते हो आप करो, लेकिन किसी और के देवी देवताओं को या किसी और के इष्ट भगवान को आप कभी उनकी इंसल्ट मत करो और कभी उनको कम मत समझो। शिव जी की एक छोटी सी एक मजेदार कहानी यहाँ पर सुनाती हूँ मैं आपको। तो कृष्ण भगवान जी जब रास लीला कर रहे थे, ठीक है, वृंदावन में, तब मैं आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ शिव जी का और विष्णु का, शिव जी का और कृष्ण भगवान जी का। रामचंद्र जी के रूप में रामचंद्र जी ने स्वयं शिव जी की पूजा करके और उसके बाद जो लंका का जो ब्रिज था, जो सेतु पुल था, वो बनाना आरंभ किया था। वो जो मंदिर है रामेश्वरम में, उनका लिंग है वहां पर शिव जी का। कृष्ण की लीला के दौरान कृष्ण भगवान जी जब रास कर रहे थे, तब शिव जी के मन में आया, उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी इस रास लीला में पार्टिसिपेट करूं। तो पार्वती जी बोली ठीक है जाओ। तो शिव जी वहां से आए। अब जब रास लीला के अंदर सारे गोपियां सब डांस कर रही थी और कृष्ण भगवान जी ने सैकड़ों हजारों रूप ले रखे थे एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण डांस करने के लिए, तो बाहर पहरे के ऊपर दो गोपियां खड़ी थी। एक का नाम था ललिता, एक का नाम था विशाखा। जब ये दो गोपियां खड़ी थी और शिव जी आए वहां पर, तो शिव जी तो भोलेनाथ है, भोले बाबा है एकदम, मन उनका बहुत सरल सिंपल स्वभाव के हैं वो। उन्होंने कोई वेश नहीं बदला, उनके गले में सारे सर्प थे, उनके हाथ में डमरू था, रुंड मुंड की माला थी, ऑल दैट माला उनके गले में थी। तो थोड़े से डरावने लगने लग जाते हैं ना, वो काले काले होते हैं, भस्म लगाए हुए अपने चेहरे के ऊपर सब। तो वो जो ललिता विशाखा थी वो बोले आप कैसे आए हैं यहाँ पर? तो बोले मैं रासलीला में पार्ट लेना चाहता हूँ। तो बोले सॉरी आपको अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गोपियां अलाउड है, यहाँ पे जेंट्स लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो शिव जी ने बोला फिर मैं क्या करूं? तो ललिता विशाखा ने बोला ठीक है, आपको एक उपाय बताते हैं। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा पॉन्ड है, उसका नाम है मानसरोवर। आप वहां पे जाओ और वहां पे आप पूरी एक डुबकी लगाओ।
डुबकी लगा के जब बाहर निकलोगे तो आपको गोपी का शरीर मिल जाएगा, और गोपी का शरीर जब मिल जाएगा यू विल टर्न इनटू अ गोपी, मैजिक विल हैपन। जब आप गोपी का शरीर मिल जाएगा तो आप गोपी बनकर और फिर आप यहाँ आना और हम आपको अलाउ करेंगे। तो शिव जी गए, भोले बाबा शिव जी गए, उन्होंने डुबकी लगाई वो मानसरोवर के अंदर, और सच में वो तो पूरे के पूरे गोपी बन गए, गोपी बन गए। और फिर वो वापस यहाँ पर आए तो वो ललिता विशाखा उनको देख के हंसने लग गई। बोले अरे गोपी बने हो, आपको लगता है आप गोपी बने हो? तो बोले अब आप क्यों हंस रहे हो, मैं तो पूरा का पूरा गोपी बन गया। तो बोले गोपियों के गले में स्नेक होता है क्या? आपने स्नेक तो उतारा नहीं, आपके स्नेक तो गोपी बने नहीं। तब शिव जी को अरे लगा, अरे ये तो सच बात है, गलती हो गई। इतने में पार्वती जी आई, पार्वती जी ने फिर उनके स्नेक्स उतारे और उनको बहुत सुंदर, क्योंकि ही हैड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुमन, वो गोपी बन गए थे। फिर उनको बहुत उनका सुंदर श्रृंगार किया, उनको बहुत अच्छे सुंदर से कपड़े वगैरह पहना के नाग वगैरह उतारे रखे, और शिव जी अंदर गए और रास के अंदर उन्होंने रास में किस तरह पार्टिसिपेट किया। उन्होंने रास में राधा कृष्ण बैठे थे तो उनको वो फैन कर रहे थे, चंवर डुला रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। So this is the relationship of Shiv Ji, that he is always wanting to serve his Ishtadev. So उनके इष्टदेव रामचंद्र जी के जो इष्ट है वो शिव जी है, और शिव जी के जो इष्ट है वो राम है, या शिव जी के जो प्रेम जिनको करते हैं वो कृष्ण है। पूरी जो ब्रज भूमि है, पूरी वृंदावन में जगह जगह शिव जी के मंदिर है, because he wants to be there with, जहां पर कृष्ण लीला होती है वो वहां रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वो जो सांप थे वो क्यों नहीं गोपी बने? क्योंकि द आंसर इज कि गोपी बनना इज नॉट ओनली आवर बॉडी, गोपी बनना इज आवर कॉन्शियसनेस। अच्छा बनना, सुंदर बनना इज नॉट फ्रॉम आवर फेस, अप्लाइंग मेकअप एंड अप्लाइंग आईलाइनर। सुंदरता कहाँ से आती है? हमारे हार्ट से आती है, हमारे हृदय से आती है। तो सबसे पहले हमारे कॉन्शियसनेस को हमें अच्छा रखना है। एक्चुअली सारे बच्चे बहुत प्योर कॉन्शियसनेस के पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम देखते हैं दूसरे लोगों को गलत काम करते हुए, तो हम अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव टू कीप दैट फिल्टर कि ये अच्छा है, इसे हम अब्सॉर्ब करें, ये बुरा है, इससे हम दूर रहे। ये हमको अपने आप में वो एक फिल्टर लगाना जरूरी है। तो जो स्नेक्स थे उनका कॉन्शियसनेस नहीं बदला, क्योंकि स्नेक है वो, उसकी तो इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंस ज्यादा है, करेक्ट? इसलिए वो स्नेक तो स्नेक ही रहा। लेकिन शिव जी जो थे वो प्योर हार्ट से गए थे, शुद्ध हृदय से गए थे वहां पर अपने आप को बदलने के लिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर से गए थे भगवान से मिलने के लिए, इसीलिए उनको वो गोपी का शरीर प्रदान किया, भगवान ने उनकी डिजायर को पूरा किया। So I hope you liked the story of today of नरहरि सोनार। नरहरि सोनार की तरह के बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, बहुत सारे। मीराबाई का तो नाम हमने सुना ही है, तुकाराम, एक नाथ, जनाबाई करके जो एक लेडी हुई है, उसके तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर किस्से हैं। एक टाइम उनकी भी कहानी सुनाऊंगी, बिकॉज शी इज अ लेडी सेंट who had no means, बहुत बेचारी गरीब थी, लेकिन भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हो गई। She is one example of a lady who inspires me a lot, because वो औरत होके, गरीब होके, और वो भगवान की इतनी प्रिय हो गई कि बहुत भगवान उनकी हेल्प करने आते थे हमेशा। तो आज की स्टोरी we will end over here, and I hope you have liked the story very much. Thank you very, very much.